हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को कवर करते हैं। आज भी आगे कंटिन्यू करते हैं हम डेली के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू से। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्या है, ये आपको पता लगाना है कि इन सभी में से किस सेक्शन के अंदर बात की गई है कि कंपनसेशन फॉर द एक्विजिशन विदाउट ए रीजनेबल कॉज। पहले तो आपको इसको समझना होगा, ये लाइन क्या रही है। यानी कि बिना किसी पर्याप्त कारण के आपने आरोप लगाया है और उस आरोप के लिए आपको कंपनसेशन यानी कि मुआवजा देना होगा। तो ये जो बात कही गई है सीआरपीसी के किस सेक्शन में कही गई है, ये आपको पता लगाना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सेक्शन नंबर 250। साथ ही इसमें और बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं इसके संबंध में, जो आज हम अपनी एक सेक्शन के अंदर डिस्कस भी करेंगे। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है यह क्वेश्चन कि इस सेक्शन के अनुसार, सेक्शन नंबर 250 के अनुसार, इफ इन एनी केस इंस्टीट्यूट अपॉन ए कंप्लेंट, या तो केस गठित किया गया हो किस पर, कंप्लेंट पर, अपॉन इंफॉर्मेशन गिवन टू द पुलिस, या पुलिस को इंफॉर्मेशन दी गई हो, या फिर कंप्लेंट दी गई हो मजिस्ट्रेट को। यहाँ पर मजिस्ट्रेट का ओपिनियन है, उनकी राय है दैट देयर वाज नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर मेकिंग द एक्विजिशन अगेंस्ट द मजिस्ट्रेट, अगेंस्ट देम, देन मजिस्ट्रेट में बाय हिज ऑर्डर। यानी कि अब यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब यह कह रहे हैं कि बिना ग्राउंड के केस जो है एक्यूज पर लगा दिया गया है। तो अब मजिस्ट्रेट साहब कौन सा आदेश कर सकते हैं? क्या डिस्चार्ज कर सकते हैं, उसे छोड़ सकते हैं, या बाइज्जत बरी कर सकते हैं? केवल डिस्चार्ज कर सकते हैं, केवल बरी कर सकते हैं, या फिर इन सभी में से कोई भी नहीं है? तो आपके अनुसार इसका सही जवाब क्या है? मेरे अनुसार इसका सही जवाब है डिस्चार्ज भी कर सकते हैं या फिर एक्विटल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। क्या कह रहा है कि सेक्शन नंबर 250 के सबसेक्शन 1 के अनुसार, इफ द पर्सन अपॉन whose complaint और information the acquisition was made in present, यानी कि जिस पर्सन ने, जिस व्यक्ति ने यहाँ पर कंप्लेंट फाइल की है, इंफॉर्मेशन दी है, आरोप लगाया है, उसे क्या किया जाएगा? प्रेजेंट किया जाएगा और कॉल अपॉन बुलाया जाएगा फॉर हिम फोर्थविथ टू शो कॉज। यानी कि उससे यह कारण पूछा जाएगा कि आपने जो है ये आरोप लगाया है, ये क्यों आरोप लगाया है, क्योंकि यहाँ पर ये ग्राउंडलेस है। तो इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट क्या कहता है, वाई ही शुड पे द कंपनसेशन टू द एक्यूज्ड, कि यहाँ पर ये बात आएगी। सेकंड है कि वाई ही शुड नॉट पे द कंपनसेशन टू द एक्यूज, एंड वाई ही शुड नॉट रिलीज द एक्यूज, एंड नॉन ऑफ द अबव। आपके अनुसार इसका कौन सा जवाब सही है? इसके लिए आपको सेक्शन नंबर 250 को अच्छे से समझना होगा। इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सेकंड ऑप्शन। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि सेक्शन नंबर 250 के सबसेक्शन 2 के अनुसार, अगर मजिस्ट्रेट साहब कोई भी फाइन इम्पोज करते हैं कंप्लेनेंट पर, यानी कि हमने बात की थी ना कि यहाँ पर अगर कंपनसेशन जो है कब पे की जाएगी, जब कंप्लेनेंट और इंफॉर्मेशन देने वाला अनरीजनेबली यहाँ पर उसके अगेंस्ट केस फाइल कर देता है। तो अब यहाँ पर जो कंपनसेशन होगा उसे फाइन के फॉर्म में लिया जाएगा, और वो फाइन जो इम्पोज किया जाएगा, वो कितना फाइन इम्पोज किया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो जो है देखी है तो आपको इसका जवाब जरूर पता होगा। क्या वो जो फाइन का जो अमाउंट है वो 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा, 3000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा, या फिर वो अमाउंट उतना होगा जितना कि मजिस्ट्रेट साहब फाइन लगाने के लिए सक्षम है, उन्हें शक्ति मिली हुई है, वो एम्पावर्ड है, या फिर वो फाइन का जो अमाउंट है 5000 रुपये से
ज़्यादा नहीं होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी कि थर्ड। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है ये कि सेक्शन 250 के अनुसार अगर मजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर करते हैं सबसेक्शन 2 में, यानी कि सबसेक्शन 2 में उन्होंने ये कह दिया कि आपको कंपनसेशन पे करना है, किसको, कंप्लेनेंट को या फिर इंफॉर्मेंट को, तो ऐसे में फर्दर ऑर्डर दैट इन ए डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, यानी कि मजिस्ट्रेट साहब ने कंपनसेशन के तो ऑर्डर कर दिए, लेकिन यहाँ पर जो एक्यूज्ड है वो पे ही नहीं कर रहा कंपनसेशन, तो इसके बाद उनके साथ क्या किया जा सकता है, उन्हें सिंपल इम्प्रिजमेंट यानी जेल में डाला जा सकता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया है कि कितने समय से ज़्यादा के लिए उन्हें इम्प्रिजमेंट में यानी कि जेल के अंदर नहीं रखा जा सकता, क्या 30 दिन से ज़्यादा, या फिर 12 दिन से ज़्यादा, या फिर 60 दिन से ज़्यादा, या फिर 90 डेज से ज़्यादा। तो आपके अनुसार इसका क्या सही जवाब है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका सही जवाब है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। तो हमने अपने डेली के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कवर कर लिए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं अपने आज के सेक्शन को। सेक्शन 250 को हमने कवर करना है। प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्शन 249 को कवर किया था, जिसमें केवल यही कहा गया था कि कंप्लेंट फाइल करने के बाद जो डेट फिक्स की जाती है उस पर कंप्लेनेंट ही नहीं आता, और यहाँ पर जो केस है वो लॉफुली कंपाउंडेबल है और कॉग्निजेबल नेचर का भी नहीं है। तो ऐसे में मजिस्ट्रेट साहब चार्ज फ्रेम होने से पहले एक्यूज को जो है डिस्चार्ज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे आज के सेक्शन के बारे में। सेक्शन नंबर 250 जो बात करता है अनरीजनेबली, अगर किसी पर आरोप लगाया जाता है तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, कंपनसेशन के लिए कहेंगे। सब सेक्शन 1 में यही बताया गया है कि जब भी कोई कंप्लेंट फाइल की जाती है, कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है मजिस्ट्रेट को किसी एक या एक से ज़्यादा पर्सन के लिए, या फिर जो एक्यूज्ड हैं एक या एक से ज़्यादा पर्सन, और उन एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट की कोर्ट के समक्ष ट्रायबल किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट साहब पहले तो सुनेंगे। सुनने के बाद जो है मजिस्ट्रेट साहब की अगर यह राय होती है कि यहाँ पर अनरीजनेबली, बिना किसी रीजनेबली ग्राउंड के जो है यहाँ पर आरोप लगाया गया है एक्यूज के अगेंस्ट, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट साहब क्या कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे और एक्विटल कर देंगे। इसके ऑर्डर जो है मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा पास किए जाएंगे। एंड इफ द पर्सन अपॉन हुज कंप्लेंट एंड इंफॉर्मेशन ऑफ द एक्विजिशन इज मेड इज प्रेजेंट, यानी कि जिसने कंप्लेंट डाली है, जिसने इंफॉर्मेशन दी है, आरोप लगाया है, उसे बुलाया जाएगा, उसे कॉल किया जाएगा और ये पूछा जाएगा आप कारण बताइए कि यहाँ पर तो कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं बन रहा है कि क्यों आप कंपनसेशन पे नहीं करेंगे, इसका पर्याप्त रीज़न आप हमें दीजिएगा। अगर कोई भी ऐसा कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेंट नहीं आता है तो ऐसे में यहाँ पर आगे प्रोविज़न दिया गया है कि उन्हें समन के द्वारा डायरेक्शन की जाएगी और उन्हें कोर्ट में अपीयर होना होगा। अब उसके बाद सबसेक्शन 2 क्या कहता है, इसको समझते हैं। सबसेक्शन 2 यह कहता है उससे कारण पूछा जाएगा। पिछले सबसेक्शन 1 में कहा था ना, तो यहाँ पर जो कारण है वो अपना कारण बताएगा सबसेक्शन 2 के अंदर। अगर मजिस्ट्रेट साहब सेटिस्फाई होते हैं कि जो उन्होंने कारण दिया है वो कारण भी सही नहीं है, तो ऐसे में कंपनसेशन के ऑर्डर जो है कर दिए जाएंगे। और वो जो कंपनसेशन के जो ऑर्डर किए जाएंगे तो ऐसे में उसे फाइन के रूप में लिया जाएगा, और इतना फाइन लिया जाएगा जितना कि मजिस्ट्रेट साहब एम्पावर्ड है इम्पोज करने के लिए, या जितना देने के लिए वो सक्षम है, जितनी उनके पास शक्ति है। सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि सबसेक्शन 2 में अगर ऑर्डर कर दिया गया है कंपनसेशन का, तो ऐसे में वहां पर ऑर्डर करने के बाद भी एक्यूज जो है कंपनसेशन पे नहीं कर रहा है, तो ऐसे में उसे सजा भी हो सकती है, और सजा कितनी होगी, 30 दिन से ज़्यादा की सजा नहीं होगी। सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है कि आईपीसी के 2 सेक्शन भी यहाँ पर अप्लाई होंगे अगर सबसेक्शन 3 के अंदर
अगर यह कहा जाता है कि एक्यूज को सिंपल इम्प्रिजमेंट जो है दी जाएगी 30 दिन की। अब ये दोनों सेक्शन क्या कहते हैं आईपीसी के, इनको भी समझ लेते हैं। सेक्शन नंबर 68 यह कहता है कि जिस तरीके से फाइन जो है अगर चुका दिया जाता है तो ऐसे में यहाँ पर जो सजा है उसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। 69 क्या कहता है कि सजा अगर पार्टली यानी कि प्रोपोर्शन ऑफ द फाइन जो है पे किया जाता है तो उसमें उसका प्रोपोर्शन ऑफ द जो इम्प्रिजमेंट है उसे भी यहाँ पर कम कर दिया जाएगा और पूरी होने पर उसे भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे सब सेक्शन 5 के बारे में, सेक्शन नंबर 250 के। यह क्या क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि अगर किसी पर कंपनसेशन की डायरेक्शन की जाती है कि कंपनसेशन आपको पे करना है, तो ऐसे में जो एक्यूज्ड है ना तो वो किसी भी सिविल ना फिर क्रिमिनल लायबिलिटी से बच सकता है, यही चीज इसमें कही गई है। उसके बाद प्रोवाइजियो क्या कहता है? प्रोवाइजियो यह कहता है कि कोई भी अमाउंट जो पे किया जाता है एक्यूज्ड पर्सन को इस सेक्शन के अंदर, तो ऐसे में उसे जो है अवॉर्ड कंपनसेशन के रूप में कंसीडर किया जाएगा। और बाद में अगर सेम इसी तरीके के मैटर से रिलेटेड अगर कोई कंपनसेशन लिया जाता है तो उसमें इसको कंसीडर किया जाएगा। सबसेक्शन 6 क्या कहती है कि सबसेक्शन 2 के अंदर जब भी कोई ऑर्डर पास किया जाता है कि जो कंप्लेनेंट है और इन्फॉर्मेंट है उसको और यहाँ पर ये ऑर्डर सेकंड क्लास के मजिस्ट्रेट के द्वारा पास किया गया है और उस कंपनसेशन की जो अमाउंट की लिमिट है वो 1000 रुपये से वो 100 रुपीज़ से ज़्यादा है, यानी कि 100 रुपये से ज़्यादा के कंपनसेशन के लिए मजिस्ट्रेट साहब ने कंप्लेनेंट को बोल दिया है, तो ऐसे में यहाँ पर राइट आ जाता है कंप्लेनेंट के पास कि वो एक्यूज के पास कि वो इस तरीके के ऑर्डर की अपील कर सकता है। If such complainant or informant has been convicted on a trial by held by such magistrate, वही चीज़ कही गई है कि जैसे ही कन्विक्शन होता है, कन्विक्शन होने के बाद जो कंपनसेशन पे करने के लिए एक्यूज को कहा जाता है उसकी जो लिमिट है यानी कि उसके लिए जो पैसा है वो 100 रुपये से ज़्यादा है, तो यहाँ पर उसके पास अपील का राइट यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर सबसेक्शन 7 में बात की गई है कि जो उसे अपील का राइट दिया गया है, तो अपील के राइट में हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, तो यही चीज़ इस सेक्शन में सब सेक्शन में हम समझेंगे कि व्हेन एनी ऑर्डर ऑफ द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू द एक्यूज्ड पर्सन मेड इन केस विच द सब्जेक्ट टू अपील अंडर सबसेक्शन 6, यानी कि सबसेक्शन 6 में अपील की बात की गई है। अब यहाँ पर जो ये कंपनसेशन के लिए कहा जाएगा ये कब कब पे नहीं किया जाएगा, किस किस सिचुएशन में, वो हमें यहाँ पर देखना है कि कंपनसेशन शैल नॉट बी पेड टू हिम, यानी कि जो कंप्लेनेंट है उसको कब एक्यूज जो है कंपनसेशन नहीं पे करेगा, जब उसके पास राइट है अपील का, तो अपील का राइट जब तक कि ख़त्म नहीं हो जाता तब तक नहीं पे करेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर अपील जो है प्रेजेंट कर दी गई है, तो जब तक अपील जो है डिसाइड नहीं हो जाती। तीसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो कंपनसेशन के लिए पे करने के लिए मजिस्ट्रेट साहब ने एक्यूज को कहा है, तो और यहाँ पर कोई जो है सब्जेक्ट मैटर ही नहीं बन रहा अपील का, तो ऐसे में भी एक समय सीमा निर्धारित की गई है कि 1 महीने का समय दिया गया है, ऑर्डर की डेट से 1 महीने तक वहाँ पर जो है कंपनसेशन वो है पे नहीं करेंगे। सबसेक्शन 8 क्या कहती है कि सेक्शन 250 जो है समन केसेस पर भी एज वेल एज वारंट केसेस पर भी अप्लाई होगा। तो आज हमने इस वीडियो में सेक्शन को भी कवर कर लिया और इसके अलावा हमने अपने इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को भी कवर कर लिया। ये अपनी पूरी लिस्ट है जो आपको स्क्रीन पर अभी दिख रही होगी, ये हम सारी सेक्शन कवर करवा चुके हैं। आज हमने जो है सेक्शन नंबर 250 को कवर कर लिया है और ये हमारा जो चैप्टर नंबर 19 है ये कवर हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अगर ये
जो वीडियो है आपके लिए थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव होती है तो आप हमारे साथ जुड़कर इसी तरीके से सीआरपीसी की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज बाई जी के साथ।